एनडीपीएस एक्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं, जिसमें कि आरोपी को 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया था सेशन कोर्ट के द्वारा, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, आरोपी को बरी कर दिया। अब इस मुकदमे में क्या वजह थी, किस वजह से आरोपी को बरी किया गया है, अगर आपके केस में भी ऐसे कुछ ग्राउंड हैं तो आप भी इस आधार पर बरी हो सकते हैं, जैसा कि ये मुकदमा है। साथियों, इस केस की कहानी शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद लॉ कानून की चर्चा करूँगा कि क्यों बरी किया गया, आप समझिएगा। तो साथियों, जो मुकदमा है ये है फिरोजपुर का, और केस की कहानी कुछ ऐसी है कि दो व्यक्ति हैं, एक संजीव कुमार और एक पम्मी। ये दोनों लोग कहीं जा रहे थे, उस दौरान पुलिस की रेड होती है और इनके कब्जे से 13 पाउच जब्त होता है पायलट टेबलेट का, जिसके कि हर पाउच में 100 टैबलेट थी। और दूसरा 95 इंजेक्शन जब्त होता है, जो जिसमें कि ऑक्सीटोकिन होता है, जब्त किया जाता है पुलिस के द्वारा। और उसके बाद पुलिस के द्वारा कुछ पैकेट सेपरेट कर लिए जाते हैं, बाकी पैकेट सेपरेट कर लिए जाते हैं, उनको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद बाकी जो जब्ती की कार्रवाई, सील लगाने की कार्रवाई, जो भी कार्रवाई होती है विटनेस के समक्ष सब कुछ किया जाता है। उसके बाद इसको पुलिस स्टेशन में ले जाता है, जहाँ पे जो थाना इंचार्ज है उनके द्वारा भी सील लगाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है सारे माल को, और आरोपी के साथ में आरोपी को जेल भेज दिया जाता है। माल को फिर एफएसएल के माल जो होता है उसको वापस भेज दिया जाता है और बाकी सैंपल भेज दिया जाता है। साथियों, इसके बाद मामले में चार्जशीट फाइल होती है। जब मुकदमा चलता है तो आरोपी को सज़ा सुना दी जाती है 10-10 साल के और 1-1 लाख रुपए जुर्माने से। अपील की गई हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में अपील की गई तो हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। बरी करने की 2 वजह हैं, दोनों वजह जानिएगा। पहली वजह ये थी कि इस मामले में जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जब माल को जब्त करके अपनी सील लगाई तो आईओ का कहना था, मैंने सील लगाने के बाद वो सील मैंने दे दिया था जो एक रिकवरी विटनेस था उसको। और जब रिकवरी विटनेस गवाही देने आया तो उसने कहीं नहीं बताया कि आईओ ने उस माल में सील लगाने के बाद वो सील उसको सील दी थी। अब जो देखिए क्या होता है कि 2 विटनेस होते हैं, आपको ही पता है। तो पहला विटनेस ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि सील उसको दी गई, और जो दूसरा विटनेस है उसको प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन ही नहीं कराया। तो इस प्रकार से कोर्ट ने ये पाया कि ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें वास्तव में रिकवरी हुई है। दूसरा पॉइंट था कि यहाँ पे जो सैंपल थे, सैंपल वो जहाँ पे जब्ती हुई उसी जगह पे अलग कर लिए गए और फिर उसके बाद उन सैंपल को मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजा गया। तो हमने ढेर सारे मामले ऐसे देखे हैं कि सैंपल पुलिस वाले खुद ही कलेक्ट कर लेते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं और फिर सैंपल को पेश करते हैं मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट उसको सील करके उसको फर्दर डायरेक्शन दे देते हैं कि इसको आप एफएसएल में जमा कर दो। तो ये जो प्रोसीजर है ये गलत है, ये इस मामले में किया गया था। और इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहन लाल और दूसरा जो सिमरनजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से, दोनों जजमेंट का उल्लंघन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सैंपल जो है मजिस्ट्रेट के सामने ही निकाला जाना चाहिए और जो फॉर्म होता है फॉर्म में मजिस्ट्रेट की सील लगी होनी चाहिए। तो इस मामले में जो फॉर्म था उसमें मजिस्ट्रेट की सील नहीं लगी हुई थी और जो सैंपल था वो सैंपल पहले से निकाल लिया गया था। तो ये ग्राउंड भी था जिसमें ये कहा गया था कि ये भी एक ग्राउंड होता है बरी करने के लिए। तीसरा ग्राउंड था कि जो सैंपल अलग किए गए थे उसमें भी कोई बैच नंबर, कोई एक्सपायरी डेट, कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट का जिक्र नहीं था। तो आपने कौन से सैंपल अलग किए हैं, कौन से सैंपल को कहाँ रखा है, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं था, क्योंकि उसमें कहा जा सकता है कि सैंपल बदले जा सकते हैं बिना किसी उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिटेल के। सैंपल को अलग किए गए थे और उन्हीं को फर्दर भेज दिया गया था। तो यहाँ पे भी डाउट ये था कि कौन से आपने जो जब्त किए हैं वो कौन से हैं, उनका आइडेंटिटी क्या है, यही कोई इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो ये भी एक ग्राउंड था एक्विटल होने का। तो साथियों, इस प्रकार से कोर्ट ने पाया कि सेक्शन 52A का नॉन कंप्लायंस कपल विद सम अदर डिस्क्रिपेंसी, इस मैटर में ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूशन ने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, बिना किसी शक के साबित नहीं किया गया है। इस मामले में आरोपियों को बरी किया जा सकता है। तो इस मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। आप समझ होंगे अगर इस तरह की कुछ बारीकियां आपके केस में होती हैं तो केवल एक बारीकी हो सकता है, एक कमी आपको मिले,
एक के साथ साथ कई और भी कमियां ढूंढने का प्रयास करिए, क्योंकि केवल एक कमी के आधार पर जरूरी नहीं आपको बरी कर दिया जाएगा। दो चार कमियां ऐसी, दो चार कमियां पुलिस की मिल जाती हैं, पुलिस के जो गवाह होते हैं उनके बयानों में कुछ भिन्नता आपको मिलती है, तो उस ग्राउंड के आधार पर आरोपी को बरी किया जा सकता है। धन्यवाद।